नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। चुनावी घोषणा हो चुकी है। अब सबको 4 जून का इंतजार रहेगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 10 साल के बाद फिर से बदलाव होगा। इसमें भी सबकी निगाहें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में अभी सीटों का तालमेल पूरा नहीं हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल हो चुका है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से कई बार इनकार किया है, लेकिन इस बात की पिछले काफी दिनों से चर्चा है कि चुनाव की घोषणा के बाद बीएसपी कभी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद करने वालों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि बीएसपी के साथ गठबंधन के लिए सीधे कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत हो रही है और बीएसपी प्रमुख मायावती किसी बेहतर डील की स्थिति में किसी भी समय हां कर सकती हैं। इस बीच नगीना सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा था कि नगीना सीट समाजवादी पार्टी शायद भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को दे देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले अचानक वहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बहरहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की तमाम वजहें हैं, जिनमें एक वजह यह भी है कि बीएसपी को सीटों और वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी से के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी होने वाला लाभ है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि इससे विरोधी वोटों का बिखराव रुकेगा। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ लगता है कि बीएसपी ने जब भी किसी दूसरी पार्टी के साथ और जिस भी राज्य में गठबंधन किया है उसे वहां फायदा ही हुआ है। यदि यूपी की ही बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सीटें लगातार कम हुई हैं, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 71 सीटें मिली थीं, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटकर 62 रह गईं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 212 सीटें मिली थीं, लेकिन 2022 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 255 रह गईं। वोट परसेंटेज की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42.63% वोट मिले थे और एनडीए को 43.63%, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.98% यानी लगभग 50% और एनडीए को 1.21% वोट मिले थे। यानी इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह करीब 51.21% बनता है। और लेकिन वहीं अगर इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसे 22.5% वोट और 5 सीटें हासिल हुई थी। ये 2014 की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी को 7.53% वोट और 2 सीटें मिली, जबकि बहुजन समाज पार्टी को सीट तो एक भी नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंट उसका 20 के करीब रहा। यानी विपक्षी वोट करीब 53% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले करीब 49% वोट मिला, लगभग 50%, और गठबंधन के साथ वो करीब 51% था। बीएसपी और सपा ने इस बार साथ में इलेक्शन लड़ा था। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना नाता तोड़ लिया था। सपा को वोट परसेंटेज काफ़ी कम हो गया था, 2019 में केवल 18% मिले थे, जबकि बीएसपी के वोट शेयर इस बार भी 20 के करीब ही बना रहा, 19.43%। और ये तब स्थिति थी जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने करीब करीब आधी सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस का वोट परसेंटेज और कम हो गया 2019 में, 6% से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन करीब 50% वोट शेयर पाने के बावजूद बीजेपी की सीटें 2014 की तुलना में काफी कम हो गई, 9 सीटें कम हो गई। 2014 में जहां उसके पास 71 सीटें थीं, वो 2019 में आकर के 62 सीटों पर सिमट गई। अभी सपा और कांग्रेस गठबंधन में है, यानी 2014 के हिसाब से दोनों का कुल वोट परसेंटेज 30 के करीब था। यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का ही तब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन था।
बीएसपी के वोट शेयर को इसमें अगर मिला दिया जाए तो ये 53 के करीब बैठता है। 2019 के वोट शेयर को भी देखें तो उसमें भी यही स्थिति दिखती है। बीएसपी का वोट शेयर भले ही 20% के ही करीब रहा हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि उसने 80 में से सिर्फ 37 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। ऐसे में जिन सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ी थी उन सीटों पर उसका कोर वोटर या तो समाजवादी पार्टी के साथ गया या फिर बीजेपी के साथ। बताया यह भी जाता है कि ज्यादातर वोटर बीजेपी के साथ चला गया, इसीलिए बीजेपी को करीब 7% वोट शेयर का फायदा हो गया। सीटें भले ही कम हो गई, इसलिए बीएसपी, सपा और कांग्रेस गठबंधन की स्थिति हर हाल में 53-54% के करीब बन रही है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा की 50% से ज्यादा यानी 40 से ज्यादा सीटें जिताने में काफी कारगर है। बीएसपी भी इस बात को जान रही है, क्योंकि उसके पास 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के भी परिणाम सामने हैं। 2019 में गठबंधन करने पर उसे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर उसे 10 सीटें लोकसभा में मिली, जबकि 2014 में अकेले लड़ने पर एक भी सीट हाथ नहीं लगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 403 में से सिर्फ एक विधायक उसका जीत सका। यही नहीं, बीएसपी गठबंधन में आती है तो उसे महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी गठबंधन में 1-2 सीटें मिल सकती हैं और उसके उम्मीदवारों की जीतने की भी संभावना रहेगी। वहीं दूसरी ओर यूपी में कांग्रेस वैसे भी सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 63 सीटें आई हैं, लेकिन बीएसपी के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी सीटों को छोड़ने पर आराम से सहमत हो जाएंगे, और जानकारी के मुताबिक दोनों इस पर सहमत हैं भी। वजह सिर्फ यही है कि विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना और अल्पसंख्यक मतों को सेंट्रलाइज करना। साथ ही यूपी में गठबंधन को जितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए गठबंधन की उतनी ही सीटें कम होंगी। यह स्थिति गठबंधन के सभी सहयोगियों के लिए अनुकूल रहेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। यानी यूपी में बीएसपी के गठबंधन में आने का मतलब है इंडिया गठबंधन का वोट शेयर करीब 55% होना और एनडीए गठबंधन के वोट शेयर का 45 के आसपास सिमट जाना। जाहिर तौर पर यह वोट शेयर सीटों की संख्या में बड़ा अंतर ला सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।